उसमें सभी एम्प्लॉय जितने भी है वो नाखुश हैं, इतनी उसको पेंशन मिलती है। आप बताइए कि परिवार जो उस पेंशनर का है वो 1000 या 1500 में गुजारा कर लेगा। हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है वो OPS लागू करे। उन्होंने भी लेटर में एक लुका छिपी है दी हमारे साथ, जो ग्रेजुटी है उसको OPS नहीं है। अगर OPS अच्छी नहीं है मान लो, तो ये MLA हैं, जो MP हैं, जो मंत्री हैं, इनकी OPS क्यों नहीं बंद करते? ये भार नहीं है देश के ऊपर, अपने लिए सब कुछ है। जब भी कोई इन्होंने तनख्वाह बढ़ानी होती है ना MLA की या MP की, दोनों हाथ खड़े करके बोल देते हैं वह बढ़ा दो। वहाँ पे हमने डेटें फिक्स कर दी है, 3 तारीख को हम चब्बेबार में झंडा मार्च करेंगे। और देखो हम जब कांग्रेस के खिलाफ धरने देते हैं ना, यही जो आप वाले हैं हमारी बगल में आकर के बैठ करके कहते हैं हमें वोट डालो और हम आपकी सारी मांगे मान लेंगे, आपके लिए हरा पेन चलेगा हमारा। भगवंत मान जी आप बोलते हैं, जो समय दे करके भाग रहा है 2.5 साल से एम्प्लॉय की जो यूनियन हमारी सबसे बड़ा जो फ्रंट है ना। UPS की घोषणा के साथ ही पूरे भारतवर्ष में ये चर्चा बड़ी तेज हो गई कि आखिरकार कौन सी पेंशन स्कीम जो है वो कामगारों के लिए उचित है और सही है, जो उनके परिवार का भरण पोषण और एक कामगार का व्यक्तित्व बरकरार रखेगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए लगातार हम विशेषज्ञों की खोज में जुट गए। आज मेरे साथ बने हुए मदन लाल सैनी जी, जो कि खुद भी एक पेंशनर्स हैं और लोगों के हकों के लिए पेंशन के हित में लगातार आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। मदन लाल सैनी जी से सीधी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं OPS, NPS और UPS में बेहतर कौन, आखिरकार किस पेंशन स्कीम पर सरकार को काम करना चाहिए जिससे लोगों की हित की रक्षा हो सके और लोगों की सपने पूरे हो सके। मदन लाल सैनी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका GBC अपडेट में सर। थैंक यू। आपको क्या लगता है OPS, NPS या UPS? देखो, जो OPS है वो ही बढ़िया है। NPS इन्होंने 2004 में लागू की, उसमें सभी एम्प्लॉय जितने भी है वो नाखुश हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। अगर मिलेगा भी तो ये एक कारपोरेट जो घराने हैं ना, उनको फ़ायदा देने के लिए ये जो NPS पैसा है ये सारे का सारा शेयर बाज़ार में जाता है। और एम्प्लॉय जब रिटायर होता है उसको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ 1 या 1500 इतनी उसको पेंशन मिलती है। आप बताइए कि परिवार जो उस पेंशनर का है वो 1000 या 1500 में गुजारा कर लेगा? नहीं हो सकता। उसके बाद ये UPS लेकर के आए हुए, उसको भी हम कंडेम करते हैं। हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है वो OPS लागू करे। OPS में देखो, जब आदमी रिटायर होता है उसको पेंशन मिलती है 50%, जो उसकी बेस पे है उसका 50% उसको पेंशन दी जाती है। फिर कितने साल की सर्विस है, उसकी कितनी छमाहियाँ बनती हैं, उसके हिसाब से उसको ग्रेजुटी दी जाती है, बेस पे प्लस DA, ये दोनों को जोड़ करके कितनी छमाही बनी, ये OPS में है। हाँ, OPS में मान लो 66 की उसको मिलेगी। बादल सरकार ने जब बोला कि हम पूरी पेंशन देंगे 25 साल पे, उन्होंने भी लेटर में एक लुका छिपी खेली हमारे साथ, जो ग्रेजुटी है वो 25 साल के नहीं, वो 33 छमाही, 33 नहीं 66 छमाही के ऊपर वो पूरी देंगे। जी हाँ। मान लो इस समय 20 लाख है ना, हाँ। वो 33 पे 20 लाख मिलेगी। हाँ जी। ऐसे कम है ये, जैसे 25 साल के इन्होंने कर दिया कि हम पेंशन पूरी देंगे, पेंशन पूरी मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ग्रेजुटी नहीं मिलती। ग्रेजुटी 33 साल की सर्विस पूरी होने के ऊपर ही 20 लाख मिलेगी। उसके आगे OPS का और क्या फ़ायदा है? मेडिकल रिवेंसमेंट, उसके ऊपर जो जितने भी डिपेंडेंट हैं उनको मिलेगा, उनका ट्रीटमेंट होगा, फ्री में होगा। मैंने अभी लेंस डलवाए हैं दोनों आंखों में और मुझे पूरे के पूरे पैसे मिले हैं। ये प्रावधान जो है सिर्फ OPS में रहेगी? OPS में, दूसरों में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ NPS में इन्होंने ना थोड़ी सी ग्रेजुटी देने की कोशिश की थी, वो भी सिरे नहीं चढ़ा काम, थोड़ी दे रहे हैं। NPS में क्या प्रावधान लेकर आए OPS को बदल करके? जब NPS लेकर आए, हाँ, क्या लगता है क्या प्रावधान लेकर आए उसमें? उस समय यही कि पेंशन बंद कर दो, इनकी कटौती करो 40%। 40% जो है शेयर बाज़ार में लगाते रहो, जब ये रिटायर होंगे तो उसके हिसाब से शेयर बाज़ार के हिसाब से ही इनको
जो है पेंशन लागू की जाएगी। वो शेयर बाज़ार कहाँ खड़ा होता है, नीचे जाएगा नीचे जाएगी, ऊपर जाएगा तो थोड़ी ऊपर चली जाएगी। वो कुछ भी नहीं है, ये निरार्थक बोलो कि एनपीएस और यूपीएस ये दोनों निरार्थक हैं। एम्प्लाई का गुजारा उससे नहीं हो सकता। देखो एक तरफ तो 30-35 साल 40 साल सर्विस करता है एम्प्लाई, उसको ओपीएस नहीं है। अगर ओपीएस अच्छी नहीं है मान लो, तो ये एमएलए हैं, जो एमपी हैं, जो मंत्री हैं, इनकी ओपीएस क्यों नहीं बंद करते? ये भार नहीं है देश के ऊपर, वो अपने लिए सब कुछ है। जब भी कोई इन्होंने तनख्वाह बढ़ानी होती है ना एमएलए की या एमपी की, दोनों हाथ खड़े करके बोल देते हैं वह बढ़ा दो। जब एम्प्लाई की बात आती है तो बिल्कुल नहीं। पंजाब की बात सुन लो, 2.5 साल हो गए सरकार आई को, तब से आकर आज तक जो हमारे सीएम हैं भगवंत मान जी 8 बार हमें समय दे चुके हैं कि मैं आपसे बात करता हूँ, हर बार दौड़ जाते हैं। वाई इलेक्शन जलंधर में था, वहाँ हमने अनाउंस कर दिया कि झंडा मार्च करेंगे इनके खिलाफ। जलंधर में इन्होंने हमें बुलाया और फगवाड़ा में बैठा करके किसी होटल में ना कह दिया कि हम अब कोड ऑफ कंडक्ट है, जब ख़त्म होगा इसके बाद आपके साथ 27 तारीख को हम मीटिंग करेंगे। आज होती है मीटिंग, उसके बाद 3 बार समय दिया, फिर भाग जाते हैं। अब हमने दुखी हो करके देखो सारी स्टेटें जो है डीए जो है 53% दे रही हैं प्रेजेंट, और पंजाब के एम्प्लॉय को कितना मिल रहा 38%। हम 15% पीछे जा रहे हैं। और हर बार क्या करते हैं, ये अनाउंस कर देते हैं कि आपको ये दिया। पिछले महीनों का जितना बकाया पड़ा होता है सारा खट्टे बटे। 119 महीने का हमारा जो डीए है ना, हर एम्प्लॉय का जो लाखों के हिसाब से बन रहा है, तो दे नहीं रहे। मैं कहते हैं बोझ है, अभी खजाना खाली है, लेकिन अपने लिए इनका सारा खजाना खुला है, सारे और लगा। और अब भी हमने देखा कि जब ये दिवाली से पहले कुछ देंगे डीए वगैरह तो ठीक है, ये नहीं देंगे तो हमने अनाउंस कर दिया है कि जो बाई इलेक्शन इनके हो रहे हैं चारों, वहाँ पे हमने डेटें फिक्स कर दी है। 3 तारीख को हम चब्बेवाल में झंडा मार्च करेंगे, वहाँ सारे हमारे एम्प्लॉई हैं। जिमनी चुनाव जो होने हैं पंजाब के अंदर 4 विधानसभाओं पर, बिल्कुल वहाँ पर आप लोग झंडा मार्च करेंगे। जितने पेंशनर्स हैं, पेंशनर नहीं है, हाँ पेंशनर और एम्प्लॉय जो अभी इकट्ठे वर्किंग में भी है। अब तो पहले मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं था हमारे साथ, वो भी आ गया है, सभी आ गए। और सेक्रेटरीट का जो एम्प्लॉय है वो भी हमारे साथ आ गया है। सभी इकट्ठा होकर के ओपीएस के हक में, हाँ ओपीएस के हक में है, डीए और डीए के और जो हमारी और बहुत मांगे हैं जी। 37 भत्ते हैं हमारे। जब से इन्होंने पे कमीशन लागू किया उसमें भत्ते रोक दिए कि इसको थोड़ा ना ठीक करके फिर लागू करेंगे। 2.5 साल निकल गए, आगे 2.5 क्या है आपके सामने है। ऐसे करते करते पीछे चले जाएंगे। और देखो हम जब कांग्रेस के खिलाफ धरने देते थे ना, यही जो आप वाले हैं हमारी बगल में आकर के बैठ करके कहते हमें वोट डालो और हम आपकी सारी मांगे मान लेंगे, आपके लिए हरा पेन चलेगा हमारा। भगवंत मान जी आप बोलते थे, और आज देख लो हरा पेन कहाँ चला गया इनका। मदन जी क्या लगता है आखिरकार ओपीएस क्यों नहीं लागू हो पा रही, क्या कारण रह रही है इसके पीछे? इनके मन में जो है खोट है। अगर अच्छी नहीं है तो ये अपने के लिए क्यों लगा रखी है, इनको भी बंद कर लेनी चाहिए। ये लोग देश का भला चाहते हैं तो इनको बंद करनी चाहिए। ये अपने लिए भी एम्प्लॉय क्यों बंद कर रहे हैं? दूसरी ओर देखो हमारे साथ कितना ये धक्का कर रहे हैं। जितने आईपीएस है, जितने आईएएस है, जितने जुडिशरी है, इन सभी को पंजाब सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर निकाल दिया है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डीए अनाउंस करेगी और इनके ऊपर लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 4th क्लास और 3 क्लास है, इनका दोष ये है ये छोटे हैं, छोटे एम्प्लॉई हैं, इनको भूख नहीं है, इनके ऊपर महंगाई नहीं है। महंगाई तो ਜਿਹੜੇ बड़े ऊपर बैठे ना, आईपीएस आईएएस जुडिशरी जो बैठी ना, उनको महंगाई है। क्योंकि ये तो गरीब लोग हैं, नीचे भी बैठ करके सो लेंगे। इनका पेट भरना चाहिए ना, बड़े जो लोग हैं। ये देखो कितना धक्का हो रहा है 3 और 4th क्लास के साथ, और ऊपर वालों को उसी समय अनाउंस कर देते, साथ में लागू हो जाता, सबको मिल जाता है। और जो नीचे वाले एम्प्लॉई है उनका लाखों रुपया सरकार की ओर पड़ा है, वो बेबस हैं। क्या करेंगे? रैलियाँ निकालेंगे। वो हम 3 तारीख को भी जहाँ चब्बेवाल में जो निर्धारित कर दिया, रैली में जाएंगे। फिक्स कोटा फिक्स कर दिया सबको, इतने लोग लेकर के। बड़ा दर्द जो है वो आज भी एम्प्लॉइज के मन में है। बिल्कुल। ये अगर
हम ये कहें कि आज तक जितनी सरकारें आई हैं, बादल साहब चाहे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो जब भी कोई बात होती थी वो बच्चा बोल करके कहते थे हमारे साथ बात करो। और एक ऐसा हमने सीएम देखा है जो समय दे करके भाग रहा है। 2.5 साल से एम्प्लॉय की जो यूनियन, हमारी सबसे बड़ा जो फ्रंट है ना, वो है हमारा एम्प्लॉयज़ एंड पेंशन साझा फ्रंट, उसके साथ एक भी मीटिंग नहीं हो सकी इसकी। ऐसे सीएम होते हैं कि लोगों का दर्द जाने ही ना, सुने ही ना, और अपनी बातें और की और ही करते रहें। इसलिए हमारा जब दर्द है, इसीलिए हमने 3 नवंबर को चब्बेबाल में रैली रखी है। इसी तरह जितनी भी चीनी चौन हैं उनके लिए भी हमने डिटेन निर्धारित कर दिए हैं, कोटे लगा दिए हैं, वहाँ झंडा मार्च निकालेंगे। बरनाला, डेरा बाबा नानक, गिद्दड़बाहा और चब्बेबाल, ये 4 विधानसभा ऐसी है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं पंजाब के अंदर। जो एम्प्लॉयज और पेंशनर साझा फ्रंट जो है, हाँ जी। उनकी ओर से ये अनाउंस कर दिया गया है कि अगर समय नहीं मिलता है तो झंडा मार्च जो है वो किया जाएगा। पेंशनर्स के दर्द को लेकर लगातार एपिसोड जीबीसी अपडेट लेकर आता रहेगा। आज इस वीडियो को देखकर आपके मन के अंदर अगर और भी कोई सवाल रह गए हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन पवन के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट।